तो राज्य सरकार को तो ये सोचना ही पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना है कि नहीं मानना। और वैसे तो हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी जब लालू जी के साथ चले गए तो कोई कानून होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब उनकी सहयोगी थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डिक्की में बैठकर नीतीश कुमार जी को ड्राइविंग सीट देते थे। नीतीश कुमार जी की सरकार ही शराब माफिया चला रहे और बालू माफिया लालू जी को चला रहे हैं। तो यही तो बिहार चल रहा है, इसमें कहाँ दो मत। ये पूरी तरह अपराध हो रहा है। एक ही व्यक्ति 8 साल से परीक्षा नियंत्रण कैसे बना हुआ है? ये मुख्यमंत्री का पद है कि जनता ने एक बार भेज दिया तो 8 साल 5 साल तक बैठेंगे। ये नीतीश कुमार जी पाप कर रहे हैं। अरे चाचा भतीजा पिताजी कोई चले जाए, कुढ़नी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, स्पष्ट रही। नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही नीतीश कुमार को आगाह कर दिया था कि आप जल्दबाजी में फैसला करने जा रहे हैं, यह सरासर गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सही साबित हो गया। सवाल बहुत लंबा है, लेकिन हमारा सवाल नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के सम्राट चौधरी से है कि क्या नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया, तो जब डेडिकेटेड कमीशन वो है ही नहीं तो उस रिपोर्ट को कैसे वैलिड मान सकते हैं? तो राज्य सरकार को तो ये सोचना ही पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना है कि नहीं मानना। और वैसे तो हम समझ रहे हैं कि नीतीश जी जब लालू जी के साथ चले गए तो कोई कानून होता नहीं है। लालू जी या तेजस्वी कोई कानून से तो ऊपर है, इसलिए कहीं कोई एजेंडा ही नहीं है। मेरे हिसाब से नीतीश जी इसी के लिए कानून मानते ही नहीं है। एक सवाल यह भी है कि सरकार बनने से पहले और नई सरकार बनने के बाद अपराध काफी जो है बढ़ा है ग्राफ। देखिए वंदना जी, पूरा स्पष्ट है। नीतीश कुमार जी जिनके साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब उनकी सहयोगी थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डिक्की में बैठकर नीतीश कुमार जी को ड्राइविंग सीट देते थे। और आज पहले आप देखते थे एक फोटो लगता था सिर्फ नीतीश कुमार जी, आज सबका फोटो लग रहा है। तो समय बदल गया, अब तो गुंडों की सरकार है। राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे सरकार में मंत्री हैं और भ्रष्टाचारी उसका नेता है। तब उसमें क्या होना है? जो भ्रष्टाचारी होगा, और आप देखते नहीं उम्मीदवार कैसे कैसे लोग उतारते हैं। 2 जगह शराब माफिया और 1 जगह अपराधी, तो इसके बाद बचता क्या है? शराब माफिया, क्योंकि सरकार ही चल रही है। नीतीश कुमार जी की सरकार ही शराब माफिया चला रहे हैं और बालू माफिया लालू जी को चला रहे हैं। तो यही तो बिहार चल रहा है, इसमें कहाँ दो मत। बिहार में नीतीश कुमार जी का राज ही शराब माफिया चला, और जब जब वो बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे तब तब उनका रेट दुगना हो जाता है। एक सवाल यह भी है कि आपने बीपीएससी को लेकर कहा कि जो उसके मेन पुरोधा हैं वो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जानबूझकर के? देखिए, एक व्यक्ति हैं अमरिंदर कुमार, और मैं आपको दिखाता हूँ, एविडेंस में रखता हूँ, ऐसे नहीं चलता हूँ। देखिए, एक ही आंसर, फाइनल आंसर और प्रोविजनल आंसर, दोनों फर्क कैसे हो सकता है? कौन ऐसा करने वाला व्यवस्था था भाई? और यदि आपने रिजल्ट बदला, ये आपको दिखाना पड़ेगा ना मार्क्स कहाँ से आए। ये पूरी तरह अपराध हो रहा है। एक ही व्यक्ति 8 साल से परीक्षा नियंत्रण कैसे बना हुआ है? ये मुख्यमंत्री का पद है कि जनता ने एक बार भेज दिया तो 8 साल 5 साल तक बैठेंगे। ये नीतीश कुमार जी पाप कर रहे हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए पाप कर रहे हैं। यह अपराध है और इसके लिए जनता कभी माफ नहीं करेगी। एक सवाल कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर है। तेजस्वी यादव कुढ़नी में गए तो इमोशनल कार्ड खेले, आज चाचा भतीजा दोनों साथ में जा रहे हैं, क्या प्रभाव? अरे चाचा भतीजा पिताजी कोई चले जाए, कुढ़नी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, स्पष्ट रहिए। राम का आशीर्वाद है वहाँ, राम के वंशज भी
भाजपा का कमल खिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोढ़नी विधानसभा सीट पर बीजेपी की ही जीत होगी, चाहे वहां पे लोग लाख कोशिश कर ले, लाख हाथ पैर मार ले, किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब तो यह परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।